का था उसके बारे में अब मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो उसके बाद अब है IUPAC नामाकरण, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज ऐसा धमाकेदार वीडियो होने वाला है, ऐसा एक नंबर, आज तक मतलब आप ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं। आज हिंदी मीडियम में ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर खोज कर सर्च करके मतलब कितनों सर्च कीजिएगा, मिलने वाला नहीं है। तो हेलो दोस्तों, आज हम 12th जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए हैं, अब उसमें हम आगे आज जो बेसिक्स था कल हो चुका है, आज हम IUPAC नामाकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूरा धमाकेदार वीडियो होने वाला है, आप अंत तक देखिएगा और वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। अगर आज तक मतलब हम कहें ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर वो भी आपको नहीं आता है तब पर भी आप किसी भी कार्बन का नामकरण सीख जाइएगा। खुद नहीं सीखिएगा, दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दीजिएगा। ये हमारा चैलेंज है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो देखिए आपको फ़ायदा, बेनिफिट्स खुद दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं IUPAC नामाकरण। IUPAC नामाकरण, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो IUPAC नामाकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं मेरा ही, तो जैसे हम अपना नाम, मेरा नाम हो गया मन्नू महाराज, मेरा नाम हुआ मन्नू महाराज हुआ। तो एक सबसे पहला मेरा फर्स्ट नाम हुआ, फर्स्ट नाम ये है, तो ये मेरा फर्स्ट नेम हुआ। इसके बाद ये जो फर्स्ट नाम है, उसके बाद हमारा एक सरनेम है। तो सरनेम क्या है हमारा, महाराज है। सरनेम क्या है, महाराज। इसी प्रकार उसमें भी बहुत सारा कार्बन में भी बहुत सारे चीज़ आपको देखने। मेरे आगे डॉक्टर नहीं लग सकता, मेरे आगे डॉक्टर इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि मैंने MBBS नहीं किया है, इसलिए मेरे आगे डॉक्टर नहीं लग सकता। तो ये चीज़ है। अब है कि फर्स्ट नाम और SN। अब है कि हम IUPAC नामाकरण में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो IUPAC नामाकरण में सबसे पहले तो प्रथम जो पहला पूर्व लग्न, इसमें होता है पहला पूर्व लग्न होता है। उसके बाद है दूसरा पूर्व लग्न, एक है प्राथमिक पूर्व लग्न, दूसरा है द्वितीयक पूर्व लग्न। तो प्राथमिक पूर्व लग्न, उसके बाद द्वितीयक पूर्व लग्न, उसके बाद है मुख्य कार्बन श्रृंखला, तब है कार्बन श्रृंखला। तो पहला बार में हम जब फॉर्मूला लिखेंगे, ये जो हम सूत्र लिख रहे हैं, रूल बताएंगे, ये थोड़ा कम समझ आएगा। जब 2-4 एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे तो आप क्लियरली सीख जाइएगा। और इस सीरीज में हम कम से कम 100 से ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो अब आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए कार्बन श्रृंखला। अब है इसके बाद द्वितीयक पूर्व लग्न, जिसको 2 डिग्री पूर्व लग्न भी कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक पूर्व लग्न के बाद ये इधर होगा अनुलग्न, इधर क्या होगा, अनुलग्न, और ये होगा 1 डिग्री अनुलग्न। अब 1 डिग्री पूर्व लग्न, 2 डिग्री पूर्व लग्न, कार्बन श्रृंखला, 2 डिग्री अनुलग्न, 1 डिग्री अनुलग्न। अब इसमें जैसे यहाँ पर मेरा था, ये मन्नो था, महाराज नाम था, तो इसमें क्या हो रहा था जी, तो इसमें हो रहा था कि ये मेरा मन्नू जो है ये फर्स्ट नेम है, और ये आपका क्या है जी, SN जो है, SN मतलब सरनेम। महाराज क्या है हमारा, सरनेम है। तो पूर्व लग्न 2 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जैसे सामान्य जो जुड़ा हुआ, जो भी कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, कोई कार्बन जनरल कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर कोई कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है तो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये बात समझ आ गया।
तो ये जो 1 डिग्री पूर्व लग्न कहने का मतलब हुआ ये है, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी। तो फिर सवाल आता है कि प्रतिस्थापी क्या होता है, फिर सवाल आता है प्रतिस्थापी क्या होता है। तो प्रतिस्थापी आपका कहने का तात्पर्य हुआ, तो प्रतिस्थापी से याद रखिएगा एक्स, एक्स का मतलब है कि आपका एफ हो सकता है, इसमें सीएल हो सकता है, इसमें बीआर हो सकता है, इसमें आई हो सकता है। अगर इसमें एक मतलब कार्बन से 3 हाइड्रोजन को जोड़ दें, 3 हाइड्रोजन को जोड़ दें और एक हम फ्लोरीन लगा दें तो एफ आएगा। एफ के लिए लिखिएगा फ्लोरो, एफ के लिए कौन सा शब्द काम में लेना, फ्लोरो। सीएल के लिए आपको कौन सा शब्द काम में लेना है, क्लोरो शब्द काम में लेना है। बीआर के लिए ब्रोमो शब्द काम में लेना है, बीआर के लिए ब्रोमो शब्द काम में लेना है। आई के लिए आइडो शब्द काम में लेना है, आई के लिए आइडो शब्द काम में लेना है। बीआर के लिए ब्रोमो शब्द काम में लेना है। सीएल के लिए क्लोरो शब्द काम में लेना है और एफ के लिए आपको फ्लोरो शब्द काम में लेना है। तो ये बात आपको सबसे पहले समझनी है। तो ये जो एफ हैलोजन, एक्स मतलब हुआ हैलोजन ग्रुप, वर्ग सतरह के तत्व। तो वर्ग सतरह एफ सी एल बी आर आई, एफ के लिए फ्लोरो काम में लेंगे, सी एल के लिए क्लोरो लेंगे, बी आर के लिए ब्रोमो लेंगे, आई के लिए आइडो लेंगे। ये सब शब्द काम में लेना है, यही चीज आपको मेनली सीखना। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न कहने का मतलब, अगर सीधा चेन बन रहा है, जब कोई भी मतलब क्या, कोई भी बंद आकृति नहीं बन रहा है, अगर कोई बंद आकृति बनना शुरू हो गया, तो बंद आकृति जब बनना शुरू होगा तो इसके लिए हम साइक्लो शब्द काम में लेंगे, साइक्लो शब्द, साइक्लो वर्ड। अगर कोई मतलब आपको क्या वलय मतलब वृत्ताकार, कोई अगर घुमावदार कार्बन की गोलाकार संरचना देखने को मिलेगा तो उससे कौन सा शब्द काम में लेना है, साइक्लो शब्द आपको काम में लेना है। उसके बाद मेन कार्बन श्रृंखला, तो मेन कार्बन श्रृंखला, तो जब अगर कार्बन की संख्या 1 हो, 1 के लिए मिथ शब्द काम में लेना है, मतलब मिथ। 2 के लिए एथ काम में लेना है, ये जो आपका एथ है। 3 के लिए प्रोप शब्द काम में लेना है, प्रोप, तो पी आर ओ पी हो जाएगा। 4 कार्बन जब आपको सीधा चेन में 4 कार्बन मिल जाएगा, उसके लिए ब्यूट काम में लेना है, इसके लिए ब्यूट। अगर 5 कार्बन मिल जाए, क्या मिल जाए, 5 कार्बन मिल जाए, इसके लिए पेंट शब्द काम में लेते हैं, इसके लिए पेंट शब्द काम में लेते हैं। अगर 6 कार्बन जुड़ जाए, अगर 6 कार्बन की सीरीज मिले, इसके लिए हेक्स शब्द काम में लेते हैं, हेक्स जिसको कहते हैं, हेक्स शब्द काम में लेते हैं। अगर 7 जुड़ जाए, 7 कार्बन जुड़ता हुआ दिखाई दे, 7 कार्बन वाला लंबी श्रृंखला दिखाई पड़े, तो इसके लिए हेप्ट शब्द काम में लेते हैं, हेप्ट शब्द काम में लेते हैं। अगर 8 दिखाई दे, 8 परमाणुओं का, कार्बन परमाणुओं का लंबी श्रृंखला, तो इसके लिए ऑक्ट शब्द काम में लेते हैं। अगर 9 कार्बन परमाणु की श्रृंखला काम में दिखे, उसके लिए नॉन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 10 के लिए हो तो इसके लिए डेक शब्द काम में लेते हैं, तो डी सी। ये आपका कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन श्रृंखला होगा। उसमें इसमें देखना है अब है 2 डिग्री अनुलग्न में कौन कौन हो सकता है। अब इसमें 2 डिग्री अनुलग्न कहने का मतलब देखना, कार्बन श्रृंखला एकल बंध से जुड़ा है, द्विबंध से जुड़ा है या ट्रिपल बंध से जुड़ा है। अगर कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा अन्य सारा एकल एक बंध से होगा, तो इसके लिए एन शब्द काम में लेंगे,
एकल बंध से जुड़ा रहेगा तो इसके लिए एन शब्द काम में लेंगे, तो ANEN। अगर कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा रहेगा, कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा रहेगा, इसके लिए इन शब्द काम में लेते हैं, इसके लिए इन शब्द काम में लेते हैं। अगर कार्बन कार्बन त्रिपल त्रिपल मतलब त्रिबंध से जुड़ा हुआ हो, कार्बन कार्बन त्रिबंध से जुड़ा हुआ हो, कार्बन कार्बन त्रिबंध से जुड़ा हुआ हो, तो आयन शब्द काम में लेते हैं, YNE, आयन शब्द काम में लेते हैं। अब 1 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, तो बड़े बड़े लोग सब। अब इसमें बड़े बड़े लोग कौन सा होगा, तो अगर OH है, OH इसको कहते हैं एल्कोहल, एल्कोहल कहते हैं इसे। ये सब बड़े बड़े लोग हुए, OH कहने का मतलब एल्कोहल, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। तो OH एल्कोहल, इसके लिए ऑल शब्द काम में लेते हैं, ऑल, इसके लिए ऑल शब्द काम में लेते हैं। अगर वही O डबल बॉन्ड C और इधर भी खाली रहे, इस तरह का रहे, तो अगर CHO रहे, अगर क्रियाशील 1 डिग्री अनुलग्न में आता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जिसे कहते हैं, तो CHO आता है। 1 डिग्री में क्या आता है, CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर ये डबल बॉन्ड C और इधर OH और इधर खाली रहे, अब इसका कहिएगा इसके लिए क्या काम में लेते हैं, एल्डिहाइड के लिए, तो एल्डिहाइड के लिए काम में हम लेते हैं अल शब्द काम में लेते हैं, अल शब्द काम में लेते हैं। अब यह है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं इसे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा शब्द, ओइक एसिड, ओइक अम्ल काम में लेते हैं, इसके लिए शब्द काम में लेते हैं ओइक अम्ल। इसी प्रकार इसमें एमाइड, एल्काइल, बहुत प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे इसमें एमाइड हुआ, कीटोन वगैरह, ये सब आएंगे आपको क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ेंगे। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, 1 डिग्री पूर्व लग्न कहने का मतलब हुआ प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी के रूप में वर्ग 17 के तत्व होगा, या तो आपका क्या होगा, F होगा, F के लिए फ्लोरो शब्द काम में लेंगे, Cl होगा, इसके लिए क्लोरो शब्द काम में लेंगे, Br होगा तो इसके लिए बरोमो शब्द काम में लेंगे, और यहाँ पर अगर I आ गया, आयोडीन आ गया, तो इसके लिए आयोडो शब्द काम में लेंगे। 2 डिग्री पूर्व लग्न कहने का मतलब, अगर बंद श्रृंखला, 2 डिग्री मतलब बंद श्रृंखला, अगर आपको कार्बन परमाणु का बंद श्रृंखला दिखे, कार्बन परमाणु का अगर बंद श्रृंखला दिखेगा, तो आप कौन सा शब्द काम में लीजिएगा, साइक्लो शब्द काम में लीजिएगा। अगर कार्बन श्रृंखला, अब मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर 1 दिखेगा, इसके लिए मेथ शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर 2 दिखेगा, अगर 2 दिखेगा तो एथ शब्द काम में लेंगे। 3 दिखेगा तो प्रोप शब्द काम में लेंगे। 4 दिखेगा तो ब्यूट। इसी तरह अगर 10 दिख गया तो डेक शब्द काम में लेंगे। तो अब है 2 डिग्री अनुलग्न, अब है 2 डिग्री अनुलग्न। तो 2 डिग्री अनुलग्न में देखना है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है या फिर द्विबंध है या फिर त्रिबंध है। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध होगा, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर एकल बंध होगा, इसके लिए एन शब्द काम में लेंगे। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर द्विबंध है, इसके लिए इन शब्द काम में लेंगे। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर ट्रिपल बंध है, इसके लिए आयन शब्द काम में लेंगे। तो यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न में बड़े बड़े लोग सब आते हैं, जैसे एल्कोहल हुआ आपका, इसके अलावा एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ,
या फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, इन सब बड़े बड़े लोगों के बारे में चर्चा होता है। तो ये अब आपको ये जो हम रूल लिखे थे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था आज का वीडियो में, क्या जी, आपको ये रूल पहले से पता हो, इससे आप मिल सके, आपको इस फॉर्मूला से पहले मिलवाना था। अब हमने आपको इस फॉर्मूला के बदौलत आप ये फॉर्मूला को आपसे मिलवा दिया है। अब इसका और आगे आपको दर्शन करवाते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका नाम, ये CH4 का नामकरण सीखते हैं। किसका? CH4 यही लोग इसको स्किप कर देते हैं, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहीं पर समझ नहीं आता है। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसमें देखिए कि कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है, वर्ग सतरक तत्व F हो गया, Cl हो गया, Br या I, तो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पर श्रृंखला का निर्माण हो रहा है? बंद श्रृंखला का, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो श्रृंखला का भी निर्माण नहीं हो रहा। तो जब श्रृंखला का भी निर्माण नहीं हो रहा, श्रृंखला का भी निर्माण नहीं हो रहा, श्रृंखला का भी निर्माण नहीं हो रहा है, तो देखिए उसके बाद कार्बन परमाणु, टोटल कार्बन परमाणु कितना है? कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है ना, आपको एक कार्बन परमाणु। एक के लिए हमने क्या नाम बताया है? एक के लिए मेथ, एक के लिए मेथ। उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न में क्या है? एकल बंध है या द्विबंध है या अब है कि, अब देखिए कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? एकल बंध कितना नंबर पर है? तो देखिए एक क्यों कार्बन परमाणु है, तो नंबर से कोई मतलब है ना। तो मिथ और ये एकल बंध है, एकल बंध के लिए एन शब्द काम में लेते, एन शब्द काम में लेते हैं। तो ये दोनों का आप क्या कर दीजिए, संधि तो आता ही होगा आप लोगों को, तो ये हो जाएगा मीथेन। फिर से इसके नामों को एक बार हम समझ लेते हैं। तो इसमें देखना था कि इसमें कोई प्रतिस्थापी भी है 1 डिग्री पूर्व लग्न में, कोई प्रतिस्थापी तो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, तो ये डायरेक्ट CH4 है। तो मिथ जोड़ N से क्या बना? मीथेन। मिथ जोड़ N से क्या बना? मीथेन बना, CH4 बना। तो ये एक कार्बन परमाणु था। तो अब 2 डिग्री में क्या है? 2 डिग्री पूर्व लग्न, क्या है जी? 2 डिग्री पूर्व लग्न। ये कहने का मतलब बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पर बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है जी? तो कार्बन श्रृंखला बल, मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन के बारे में चर्चा करना है। तो अब है एक ही कार्बन परमाणु है। कितना कार्बन परमाणु है? एक कार्बन परमाणु है। तो एक कार्बन परमाणु तो था, तो इसके लिए हमने मेथ शब्द का प्रयोग, ये एकल एकल बंध था, तो एकल बंध था, इसके लिए ANE होता है। तो हमने मिथ जोड़ N लिखा, तो इससे बना कौन सा बना? मीथेन बन गया। क्या बना? मीथेन बना। अगर एक और यौगिक अगर दूसरा हो, ये देखिए CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढना सिखाए हैं? 1 डिग्री पूर्व लग्न। सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको? 1 डिग्री पूर्व लग्न। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न में हमने क्या बताया है? क्या F, Cl, Br, I जैसे वर्ड कोई दिख रहा है? तो कोई संकेत आपको ऐसा वाला नहीं दिख रहा है, तो इसमें देखिए वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो CH3 CH2 CH3 आपके सामने है, तो कोई बात नहीं। तो ये अब देखिए 2 डिग्री पूर्व लग्न ढूंढिए है, इसमें बंद श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा, तो साइक्लो वर्ड भी काम में नहीं लेना है। बंद श्रृंखला का निर्माण होगा तब जाकर के साइक्लो वर्ड काम में लेनी है। तो बंद श्रृंखला का भी निर्माण नहीं हो रहा है। कार्बन पर अब कार्बन श्रृंखला ढूंढना है, तो कार्बन श्रृंखला कितना है? तो टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, प्रोप लिखते हैं। चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, क्या कि हिंदी मीडियम क्लास है, हिंदी में लिखना जरूरी है। प्रोप। अब है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बंध दिख रहा है? तो एकल बंध दिख रहा है। इसमें क्या होगा? N होगा, तो क्या हो जाएगा जी? आपका प्रोपेन हो जाएगा।
ये हो गया आपका प्रोपेन हो गया। तो ये भी आप कैसे नामकरण, फिर एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है कि प्रतिस्थापी तो कहीं नहीं है, तो प्रतिस्थापी नहीं था हमारे सामने, प्रतिस्थापी नहीं था तो था कौन, तो उसके बाद देखना था 2 डिग्री साइक्लो। साइक्लो शब्द काम में लेते कब, जब श्रृंखला खुली होती। यहाँ पर तो बंद श्रृंखला है, तो बंद श्रृंखला है तो यहाँ पर साइक्लो वर्ड काम में नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद क्या चीज था, तो कार्बन श्रृंखला का मुख्य चयन का चयन करना था। मुख्य चयन कितना है, 1 2 3, 3 के लिए हम क्या बताए हैं, प्रोप। इसको 1-2 बार लिख करके आप याद कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, प्रोप जोर एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये बात भी आपके सामने क्लियर हो गया है, ये बात भी आपके सामने अब क्लियर हो ही गया है। तो इसके बाद तो प्रोप लिख दिए। तो अब कार्बन परमाणु एक दूसरे से कौन सा बंध से जुड़े हुए हैं, एकल बंध से। एकल बंध के लिए एन शब्द काम में लेते हैं। तो ये दोनों संधि करके क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। CH2 अब है, इसके बाद यहाँ CH, इसके बाद इसको लिखते हैं CH2 CH3। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अब सबसे पहले इसका अभी 2-4 एग्जाम्पल हम करवाएंगे। ये था आपका फर्स्ट, ये एग्जाम्पल था फर्स्ट, ये एग्जाम्पल था सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको जल्दी से आप देखिए, आप इसका नाम क्या लिखिएगा और जो भी होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और पूरा अगर समझ आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करते रहना है। तो चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। इसका सबसे पहले हम क्या ढूंढना सिखाए हैं कि इसमें कहीं तो देखिए कि आपको Cl प्रतिस्थापी मिला है क्या, तो प्रतिस्थापी कहीं है, तो कहीं भी प्रतिस्थापी देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं भी प्रतिस्थापी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए, उसका क्या ये बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, बंद श्रृंखला का भी निर्माण नहीं कर रहा है। तो वो भी बात हो गया कि बंद श्रृंखला का भी निर्माण नहीं कर रहा है। कार्बन श्रृंखला मेन चेन का चयन कीजिए, कितना है, 1 2 3 4 है। तो 4 कार्बन परमाणु के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, तो ब्यूट। 4 कार्बन परमाणुओं के लिए हम ब्यूट शब्द काम में लेते हैं, तो ब्यूट हो गया। अब देखिए, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न में आते हैं। क्या 2 डिग्री अनुलग्न है, वो तो होना ही है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, आपको बंध देखने को मिल ही जाएगा। तो वो दिख जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। तो ये बात आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ब्यूट, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड, अब है डबल बॉन्ड। तो अब है कि सबसे पहले 1 बॉन्ड के लिखें, डबल बॉन्ड के लिखें, ट्रिपल बॉन्ड के लिखें, समस्याएं यहां भी आती है। तो अगर 1 बॉन्ड है तो उसमें किसी के बारे में सोचना नहीं है। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है ना, उसके बाद आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। तो जिस कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है उसको आप मेंशन कर दीजिए, बाकी खुद ब खुद वो मेंशन हो जाएगा, तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, वो कितना नंबर कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, 1 नंबर पर, ब्यूट 1। अब है कि 1 2 3 4, तो 4 था तो ब्यूट लिखे, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड को इंडिकेट किया। और जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखते हैं इन शब्द काम में लेते हैं। तो इन, तो एक लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको सीधा क्या लिख देते हैं, ब्यूटीन। इसीलिए इसको सीधा लिख देते हैं हम ब्यूटीन, लिख करके काम तमाम कर देते हैं। तो चलिए, इसका भी नाम आपने लिख लिया। अब हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें प्रतिस्थापी भी काम में आए। इसको तो इसलिए नहीं फॉर्मूला को लिख दिए हैं कि प्रतिस्थापी को यूजे ना हो, यूज अब हम करना प्रतिस्थापी का भी शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, हम अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है उस पर भी ध्यान देना है। तो 1 डिग्री पूर्व, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे देखिए, अब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, Cl भी देखने को मिल जाएगा। तो 1 2 3 4, यह इतना बात ध्यान दिमाग नहीं लगाना, सबसे देखना 1 डिग्री पूर्व लग्न है कहीं, FCl BrI कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अब हमें Cl दिख रहा है, तो Cl है, तो Cl जब ही दिखे तो हमने कौन सा शब्द काम में लेना सीखा है, क्लोरो शब्द काम में लेना सीखा है, क्लोरो। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न दिख रहा है, पहले इसको कहते हैं प्रीफिक्स बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और इसको कहते हैं सफिक्स, इसको कहते हैं सफिक्स। क्लोरो, जब भी हमको क्लोरीन दिखा इसको क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। अब देखिए, तो 2 डिग्री पूर्व लग्न कहीं आपको बंद श्रृंखला बनता हुआ दिख रहा है, सर आप कितना बार पूछिएगा, तो बंद श्रृंखला हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बंद श्रृंखला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए कार्बन परमाणु को मेन चेन का चयन कीजिए, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या चीज, ब्यूट, 4 के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, ब्यूट। अब कौन सा बंध से जुड़ा है कार्बन कार्बन परमाणु, एकल बंध से, एकल बंध के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, एन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि कार्बन परमाणु में, कार्बन परमाणु जो भी जुड़ा है उसमें क्लोरीन कितना नंबर पर जुड़ा है। अगर इधर से जोड़ते हैं गिनते हैं तो 1 2 3 चौथा नंबर पर है। अब इधर से गिनते हैं तो 1, या अगर इधर से हम 2 3 4 नंबर पर है, पोजीशन 4। तो अगर इधर से अगर हम क्या करें, नामकरण शुरू करें, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो सही कौन सा है, सही वो क्रम होता है जहां पर प्रतिस्थापी हो, या फिर क्रियात्मक समूह हो, या फिर आपका बंध हो, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, सबसे कम स्थान मिलना चाहिए। तो प्रतिस्थापिक कम स्थान सबसे किधर से मिलता है, इधर से, 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए इसको क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन। चलिए यहाँ पर अब 1 2 और एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल लेना, 4 एग्जाम्पल के बारे में चर्चा हुआ, एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ये होगा, उसके बाद एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। तो बड़े बड़े लोग भी आएंगे, तो चलिए जरा सा हम इसको यहाँ पर साफ कर रहे हैं आपके सामने। अब देखिए इसको, अब क्या करना है, इसको देखना है। तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर इसका भी नामकरण तो आपको समझनी होगी, इसका भी नामकरण क्या होगा जी, समझना होगा। तो क्या क्या समझनी है, तो समझनी क्या क्या है, अब है कि सबसे पहले इसमें ढूंढना क्या है, तो ढूंढना है कि इसमें कहीं प्रतिस्थापित दिख रहा है क्या, FCl BrI जैसे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, चलिए उसका नाम हटाइए, नहीं दिख रहा। उसके बाद दूसरा कहता है 2 डिग्री पूर्व लग्न दिखता है क्या, बंद श्रृंखला दिखता है क्या, ये क्या कहता है, 2 डिग्री पूर्व लग्न बंद श्रृंखला दिखेगा, बंद श्रृंखला दिखेगा, इसके लिए साइक्लो शब्द काम में लेंगे, इसके लिए FCl BrI जैसे वर्ड काम में लेंगे, इसके लिए FCl BrI जैसे वर्ड काम में लेंगे। तो अब यहां पर है कि देखिए कार्बन कार्बन परमाणु तो है कि यहां पर मिल करके देखिए आपको बंद श्रृंखला बनता हुआ दिख रहा है। तो जब बंद श्रृंखला बनता हुआ दिखेगा, इसके लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, साइक्लो। बंद श्रृंखला दिखेगा तो ही आप नाम कौन सा लीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, वर्ड काम में कौन सा लीजिएगा, साइक्लो।
साइक्लो। अब उसके बाद देखिए कार्बन श्रृंखला 1 2 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, और एकल बंध से है प्रोपेन, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब इस वाला भी फिर से समझ लीजिए। तो इसमें क्या सबसे पहले देखना है कि इसमें FCl BrI जैसे कुछ दिख रहा है क्या, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो वो नहीं दिख रहा है तो क्या आपको अब है कि बंद श्रृंखला होता हुआ दिख रहा, वो सर दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, CH2 CH2 CH2, ये एक बंद श्रृंखला का निर्माण कर रही है। तो ये तो बंद श्रृंखला जब भी निर्माण होगा तो हम उसके लिए कौन सा शब्द काम में लेंगे, साइक्लो। कौन सा शब्द काम में लेते, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। अब है कि हम जितना बात पहले बताए थे उतना बात ध्यान में रखना, और बीच बीच में जो भी बात बोलते जाए उसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा तो आपका ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब अगला वर्ड भी एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बड़े बड़े लोग को भी सम्मिलित करेंगे। तो यही बात है, तो इसको लिखते हैं CH3 CH2 CH3 CH लेते हैं, या तो C ही लेते हैं, चलिए C लेते हैं, ट्रिपल बंध इसको लेते हैं, तो इसको भी ट्रिपल बंध से रखते हैं, CH2 लेते हैं। इधर इसमें साथ साथ आपको किसको लेना है, इसको OH लगा देते, OH लगा देते। अब यहाँ पर आकर के लोग फंसना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आकर के लोग फंसना शुरू हो जाता है। इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नाम हम कैसे लिखेंगे कार्बन परमाणु को। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे कि ढूंढना है प्रतिस्थापी कहीं दिख रहा है क्या, तो प्रतिस्थापी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, छोड़िए। क्या श्रृंखला बंद होती हुई भी दिख रही है, श्रृंखला बंद होती हुई भी नहीं दिख रही है। तो अब देखिए बंद होती कार्बन श्रृंखला टोटल कितना है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या शब्द काम में लेते हैं, वो सर कितना बार बोले हैं, ये ब्यूट शब्द काम में लेते हैं। तो 4 के लिए कौन सा शब्द, ब्यूट शब्द काम में लेते हैं। तो उसके बाद है 2 डिग्री अनुलग्न है, 2 डिग्री अनुलग्न है। तो 2 डिग्री में क्या चीज है, 2 डिग्री एक कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़ा है, द्वि बंध से जुड़ा है, या फिर ट्रिपल बंध से जुड़ा है। तो यहां पर जुड़ा क्या है, ट्रिपल बंध। ट्रिपल बंध के लिए कौन सा शब्द काम में लेते हैं, तो आयन। अब है ट्रिपल बंध की भी स्थिति दिखाना है, और OH भी इसमें आ रहा है, इसमें OH भी आ रहा है।